आदाब अर्ज़ नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ यूसुफ नईम और उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी बात एक मौजू पर जिसका तल्लक हमारी अपनी ज़ाती तरक्की और नफ्सियाती तौर पर जो बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। हम अक्सर जब कोई काम का इरादा करते हैं तो एक आवाज़ गूंजती है, लोग क्या कहेंगे। आजकल के बड़े मसाइल में से एक अहम मसला है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, 25 साल की उम्र तक हमें इस बात की परवाह नहीं होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। 50 साल की उम्र तक इस डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। जब से हमने होश संभाला है तो एक ही जुमले की गर्दान सुनने में आई है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह हमारी ज़िंदगी तो इस जुमले की गर्दान और इसकी तकमील पर लगी रहती है, और फिर तहिए दामन होने के बाद ये ख्याल आता है कि हम तो अकेले हैं, और इस तरह हमारी ज़िंदगी लोगों की परवाह करते हुए गुजर जाती है। और जब मौत की दहलीज पर खड़े होते हैं तो याद आता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों की राय को इतनी अहमियत क्यों देते हैं और अपने आप को हर वक्त दूसरों की निगाह से क्यों देखते हैं। बुनियादी तौर पर यह एक नफ्सियाती मसला है जिसके ज़रिए हमारा दिमाग खुद को दूसरों की नज़र से देखने लगता है। ये एक अच्छा अमल भी है जो कि मुआशरे में दूसरों से मुमासलत पैदा करता है, मगर बाज़ औक़ात लोग क्या कहेंगे वाली नफ्सियात हम पर इस कदर हावी होती है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी शख्सियत भुला के खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। इस बात के पेश मंज़र को समझने के लिए इसके पस मंज़र में जाना होगा। हमने अपनी सोचों को वुसअत देने की बजाय एक महदूद दायरे में कैद कर दिया है, जिसके बायस हम ये समझते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हमारी सारी ज़िंदगी एक दायरे के गिर्द घूमने लगती है। इस दौरे म्यार ने हमारी ज़िंदगियों को कैसे मुतासर किया, इसका अंदाज़ा शायद एक तवील मुद्दत के बाद हो। आज इस बात की गहराई में जाएं तो ये नज़र आता है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगियों को खुद ही दौरे म्यार के शिकंजे में फंसा दिया है। इस मसले की असल जड़ क्या है? अगर इस बात में मज़ीद गहराई से उतरें तो पता लगता है कि लफ्ज़ दूसरा ही इस मसले की असल जड़ है। जब इंसान अंदर से खोखला होता है तो वो एक दूसरे की तरफ तवज्जो चाहता है, और दूसरे को तवज्जो इसलिए चाहता है कि कम से कम दूसरों को तवज्जो का मरकज़ बना सके। जो दूसरे लोगों की आंखों में मौजूद होता है उसकी शनाख्त दूसरों की राय पर इन्हिसार करती है। दूसरों की आंखें इसके लिए आईना है, और यही वजह है कि हर वक्त दूसरों की आंखों में अपना चेहरा तकता रहता है। इस मौजू के मुताबिक मुझे लुकमान हकीम से मंसूब एक हकायत याद आ रही है। एक बूढ़ा शख्स और उसका बेटा गधा लेकर जा रहे थे। जब वो एक गांव के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर गांव वालों ने कहा, ज़रा देखो इन दोनों को, गधे पर सवार होने की बजाय दोनों पैदल जा रहे हैं। ये सुनते ही बूढ़े शख्स ने जल्दी से लड़के को गधे पर सवार किया। आगे चलकर जब दूसरे गांव पहुंचे तो एक दूसरे दोस्त से कहने लगा, ज़रा देखो इन दोनों को, गधे पर सवार होने की बजाय दोनों पैदल जा रहे हैं। ये सुनते ही बूढ़े शख्स ने जल्दी से लड़के को गधे पर सवार किया। आगे चलकर जब दूसरे गांव पहुंचे तो लोग एक दूसरे से कहने लगे, तौबा तौबा, कैसा ज़माना आ गया है, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा खुद गधे पर सवार है। ये सुनकर बेटा एकदम नीचे उतरा और बूढ़े बाप को गधे पर बैठा दिया। जब वो तीसरे गांव पहुंचे तो लोग कहने लगे, ये देखो लड़का पैदल चल रहा है और खुद बड़ा बनकर गधे पर सवार है। फिर बूढ़ा और लड़का दोनों गधे पर सवार हुए। चौथे गांव पहुंचे तो लोग कहने लगे, ये देखो इन जालमों को, जानवरों का बिल्कुल एहसास नहीं, दो बंदे इकट्ठे बेचारे गधे पर सवार हैं। आखिरकार बूढ़ा और उसका बेटा दोनों ने मिलकर गधे को अपने कंधों पर उठा लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जब पांचवें गांव पहुंचे तो उन्हें इसी हालत में देखकर लोग खूब हंसने लगे कि ये देखो बेवकूफ़ों और अहमकों को, गधे पर खुद सवार होने की बजाय गधे को खुद अपने ऊपर सवार किया हुआ है।
इसी तरह लोगों की बातों से तंग आकर उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग के पास जाकर अपने सफ़र की तमाम कारगुजारी और हकीकत बयान की तो बुजुर्ग ने दोनों बाप बेटे से कहा, अगर आप इसी तरह लोगों की आरा के मुताबिक अपने फैसले बदलते रहेंगे तो आखिर लोगों के ज़ोर शोर और बातों से कब तक बच सकेंगे। वो अहमक समझकर आप लोगों पर हंसते हैं और हंसते रहेंगे। छोड़िए ना इन लोगों को, इनका तो और कोई नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, लोगों को खुश करने के लिए अपनी गर्दन भी कटा दें, तब भी बाज़ लोग यही कहेंगे सफाई से नहीं कटी है। लोग तो कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, कहने दें। दोस्त दिल पर मत लें, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर करके सोचें। 4 दिन की ज़िंदगी है, इस मुख्तसर वक्त में हर एक को खुश करने में अपना तन मन धन वार देना और नतीजा आपकी सोच से बरक्स क्या ज़रूरत पड़ी। खुद पर तवज्जो दें, अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दें। हमारी ज़ात बहुत से मामलात में हमारी तवज्जो चाहती है और हम अपनी तवज्जो यूं ही दूसरों लोगों पर मरकूज़ करके अपनी ज़ात को मसाइल के मलबे तले दबाकर इससे आंखें चुराए दूसरों की ज़ात में खुशियां बखेरने की लाहासिल कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी अपनी शख्सियत शिकस्त और रिख का शिकार होकर एक दिन निस्तो नाबूद हो जाती है। लोगों को खुश करने या इनकी चमचागिरी करने से बेहतर है कि अपनी ज़ात पर तवज्जो दीजिए, इसे बेहतर कीजिए। लोग खुद आपकी तरफ आएंगे। हाँ, बातें बनाना फिर भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम अज़ कम हमें इनसे कोई शिकायत तो नहीं होगी। जब दूसरे हमारी ज़ात पर तनकीद करेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होगा, हमें मज़ीद अपनी खामियों के बारे में आगाही होगी। बाकी अगर कोई अच्छी बात पर हमारी तारीफ़ करता है तो उसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। कुछ तो है जिसकी वजह से दूसरों को तारीफ़ करने का ख्याल आया। किसी की सुनी सुनाई या किसी के कहने पर किसी को खुद पर सवार मत करें, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। कामयाब वही होते हैं जो चलते रहते हैं, और जो डर कर रुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए आइंदा ये सोचें ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जो आपको दुरुस्त लगता है उस पर अमल करें। अमली इक़दामात और तजर्बे के बगैर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर है। आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।